विद्यार्थियों, हम अपने आसपास कई सारे व्यक्तियों को कुछ जन्मजात विकृतियों, बीमारियों से ग्रस्त देखते हैं। वो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आजकल अनेक ऐसी तकनीकों की खोज हो चुकी है जिनमें जन्म से पहले ही विकसित हो रहे शिशु में उत्पन्न होने वाली गुणसूत्रीय अनियमितताओं का पता लगा लिया जाता है और ऐसे विकृत शिशुओं को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता है। जी हाँ, आज हम इसी टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे जिसे एमनियोसेंटेंसिस कहा जाता है। आइए देखिए एमनियोसेंटेंसिस क्या होता है। एमनियोसेंटेंसिस एक तकनीक है जिसमें माँ के गर्भ में विकसित हो रहे शिशु के चारों ओर एमनियोटिक भ्रूणी झिल्ली पाई जाती है, एक गुहा एमनियोटिक गुहा पाई जाती है और एक द्रव एमनियोटिक द्रव पाया जाता है। देखिए आप इस चित्र में कि ये यूटेरस के अंदर जो बाहर की तरफ झिल्ली दिख रही है ये एमनियोटिक झिल्ली है। मध्य में गुहा है, एमनियोटिक गुहा। इस गुहा के अंदर एक द्रव भरा हुआ है जिसे एमनियोटिक द्रव कहते हैं और इसमें विकसित हो रहा शिशु तैरता रहता है। अब आपको दिखाई दे रही है सर्जिकल सुई। इस सुई के द्वारा जो यूटेरस में जो लिक्विड है, एमनियोटिक फ्लूइड है, इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जा रहा है और इस फ्लूइड के अंदर कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। अब कोशिका के अंदर गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र का भी अध्ययन करके गुणसूत्रीय अनियमितता यानी कोई जन्मजात बीमारी तो नहीं है, इसका पता लगाया जाता है। इसीलिए इस तकनीक का आविष्कार किया गया था। आइए देखते हैं। एमनियोसेंटेंसिस भ्रूण परीक्षण की वह तकनीक है जिसमें सर्जिकल सुई द्वारा यूटेरस से एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है और भ्रूणी कोशिका का गुणसूत्रीय परीक्षण करके विकृतियों का पता लगा लिया जाता है। अब इस तकनीक के द्वारा हमें क्या लाभ हुआ कि विभिन्न प्रकार की आनुवंशिक बीमारियां, गुणसूत्रीय बीमारियां जैसे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, एल्केप्टोन्यूरिया, फिलाडेल्फिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, क्रिटिनिज्म जैसी बीमारियों का पता जन्म से पूर्व ही लगा लिया जाता है। तो जिन बच्चों के अंदर ये बीमारियां देखी जाती हैं उन बच्चों को जन्म से पूर्व ही क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। अब आगे देखते हैं। इस एमनियोसेंटेंसिस की खोज हमारे फ़ायदे के लिए की गई थी कि हम जन्म से पहले शिशु में उत्पन्न बीमारियों का पता लगा ले, लेकिन हमने इस तकनीक का क्या करा, दुरुपयोग करा कि उस एमनियोटिक फ्लूइड में जो हम कोशिकाएं बाहर निकाल रहे हैं उन कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र XX है या XY है, हमने ये पता लगा लिया। अब यदि दोनों ही X है मतलब विकसित हो रहा शिशु कन्या है तो उस कन्या भ्रूण की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। अतः जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण कराकर कन्या भ्रूण की हत्या की जा रही है, लड़कियों को मारा जा रहा है जन्म से पहले। इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि लिंग अनुपात डिस्टर्ब हो गया, असंतुलित हो गया, जिससे सामाजिक और पारिवारिक असंतुलन उत्पन्न हो गया। यानी पर्याप्त 1000 मेल पर 1000 फीमेल होना चाहिए, अब वो 1000 मेल पर मात्र 933 और अब तो और कम 920 ही फीमेल रह गई है। अब एक और तकनीक है एमनियोसेंटेंसिस के समान ही, इसमें भी जन्म से पूर्व आनुवांशिक विकारों का पता लगाया जाता है। इसे कोरियोनिक विलस बायोप्सी कहा जाता है। गर्भावस्था के 8 से 10 सप्ताह तक इस तकनीक की सहायता से गुणसूत्रीय अनियमितता का पता लगाकर उस विकसित शिशु को या उस गर्भावस्था को समाप्त कर दिया जाता है। देखिए आप
एमनियोसेंटेंसिस को दोबारा ये यूटेरस के एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जा रहा है सर्जिकल सुई के द्वारा। और इस एमनियोटिक फ्लूइड में जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो गुणसूत्र है उसका पता लगा लिया जाता है कि गुणसूत्र में कोई अनियमितता तो नहीं है। यदि अनियमितता पाई जाती है तो उस शिशु को उसी अवस्था में समाप्त कर दिया जाता है। इस तरह एमनियोसेंटेंसिस द्वारा हम गुणसूत्रीय अनियमितताओं का पता जन्म से पूर्व ही लगा लेते हैं।